गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। नमस्कार। सब लोग बढ़िया होंगे। 2-3 दिन 4 दिन रह गए हैं नीट के। अब आप मन में बहुत सी बातें आ रही होंगी कि क्या करें। पहला तो ये ध्यान रखना है कि इन 2-3 दिनों में ज़्यादा बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं बनाना है। आपने पीछे के कुछ फार्मूले वगैरह सेलेक्ट किए होंगे, कुछ पॉइंट जो है मेमोरी वाले होंगे उनको आपने जॉट डाउन किया होगा, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को मेंशन किया होगा जिनको आपने पहले से प्रैक्टिस किया है, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो। पढ़ाई बंद बिल्कुल ना करना, खूब ज़बरदस्त पढ़ना और थोड़ा सा अपने अगले 2-3 दिन अगर अपनी नींद को 6 से 7 घंटे परफेक्ट रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये आएगा। अब आया नीट का एडमिट कार्ड आ रहा होगा, डाउनलोड करें। उसे डाउनलोड करते ही उसका प्रिंट निकलवाएं, क्योंकि कुछ लोगों के घर पे प्रिंटर है, कुछ लोगों के नहीं, मार्केट से निकलवाएं। जैसा प्रिंट उन्हें चाहिए उस तरह से निकलवाएं। उसे ध्यान से पढ़ें। उनमें नीट में उन्होंने बोला होगा आपको क्या क्या लाना है, वो सब चीज़ें धरें, सैनिटाइजर, मास्क एक्सेट्रा, वॉट एवर दे वॉन्ट, जो चाहते हैं उसे फुलफिल करें। ड्रेस कोड क्या, उस पर जरूर ध्यान दे दें। आप उस ड्रेस कोड को लेकर के ही आप जाएंगे। जिस दिन मॉर्निंग में उठें इस ढंग से चलें कि सेंटर पर आप 2 घंटे पहले पहुंचे। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, 1 साल पढ़ा है। आखिरी दिन आधा 1 घंटे की चोरी करके कि थोड़ा यार रुक के चलते हैं, क्या करेंगे, ज़्यादा देर बैठेंगे, ये मत करना। बिफोर टाइम वहाँ पर पहुँचिए। और वहाँ पर जब आप पहुँचिए तो जब घर से निकलिए तो बेटा सारा आप एडमिट कार्ड में देखिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एडमिट कार्ड रख लिया है, सैनिटाइजर रख लिया है, मास्क रख लिया है, ड्रेस कोड देख लिया है, और जो सेंटर है उसे एक बार बड़े ध्यान से पढ़ लो, सही जगह जा रहे हो। ठीक है, पहुंच गए आप सेंटर। 2 घंटे पहले पहुंच के कुछ लोग इधर उधर बैठ जाते हैं, कार में बैठे, इधर बैठे, शॉप पे बैठे हैं कि जब सेंटर पे अलाउ किया जाएगा तो अंदर एंट्री करेंगे। नहीं, जाइए तत्काल नोटिस बोर्ड पर आप देखिए आपका रोल नंबर, वो जो रेंज लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक रोल नंबर, उनमें देखिए आपका रोल नंबर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कुछ बार ऐसा हुआ है बेटा कि बच्चे जब सेंटर पे पहुंचे तो पता चला कि टेक्निकली कुछ गड़बड़ी हुई है, उनका जो रोल नंबर है किसी आसपास के दूसरे कॉलेज में है, तो फिर थोड़ी सी समस्या होती है। आप रोल नंबर देख के चेक कर ले, आराम से बैठ जाए और अपने अंदर जाने का बारी का इंतजार करें। अब अगर आपने रोल नंबर, भगवान न करे कि वहां से दूसरी जगह आ गया है, तो तत्काल बगैर शर्म हिचक के अथॉरिटी से वहां पर बात करें और पूछें कि किस जगह पर हमारा संभावित फोन रोल नंबर है। वो नीट का जो भी अधिकारी अपॉइंटेड है लेकर के आप उस जगह पर एज सुन एज पॉसिबल पहुंचे। पैनिक बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि आप टाइम पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा 2 घंटे पहले पहुंचिए। आप पहुंच गए, सेंटर के अंदर गए। लास्ट ईयर देखा जैसे 2 बजे बच्चों को पहुंचना है, तो कुछ बच्चों को कोविड की वजह से 11 बजे एंट्री कराई, कुछ को 11:30, कुछ को 12। मान लीजिए आप 11 बजे एंटर कर गए, सीट पे बैठ गए। 3 घंटे, पौने 3 घंटे का टाइम है। अब क्या करें? बहुत अच्छी बात है, आप बैठो, आंख बंद करो, सब्जेक्ट का रिवीजन शुरू करो। फिजिक्स में उठाया आपने सोचा मोशन इन 1D में क्या क्या पढ़ते थे हम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बेसिक चीज है, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस बेसिक चीज है। हुआ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है, इसका स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया कवर्ड चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। इस तरह से धीरे धीरे आराम से, तेजी से नहीं, रिवाइज करते चले। कुछ एक आध क्वेश्चन याद होगा, फ्री फॉल पे वो बढ़िया क्वेश्चन था, उसको देखा कि हमने ऐसे किया था, ये वगैरह। 2D में गए, प्रोजेक्टाइल, लॉज ऑफ मोशन, और आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप उसको धीरे धीरे रिवाइज करें, रोटेशन जाए वो जाए। पूरा चलना चाहे पूरा चले, या आपको लगता है खास टॉपिक था जो कि हमने बड़ी मेहनत की है और थोड़ा सा हमें चैलेंजिंग लगता है, तो आप उसे याद कर लें, कहीं भूल ना गए, बिल्कुल जाइए आप उसे थोड़ा सा याद करिए और इस तरह से रिवाइज करिए। पूरा टाइम सारे सब्जेक्ट में बांट लीजिए, आप उसको एक क्विक रिवीजन कर लेंगे आंख बंद करके। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। पॉजिटिविटी आती है और वही तो आपको आगे ले जाती है, कमी थोड़ो है कोई। प्रिपरेशन शानदार है, 3 घंटे में जिसने परफॉर्म किया, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बेटा परफॉर्मेंस का है। वो 3 घंटे अगर आपने पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया, कोई तुम्हारा सिलेक्शन छीन ही नहीं सकता है। अब आपने बैठे, अगल बगल के कुछ लोग बात करना चाहे, कोशिश करो मत करो, थोड़ा बहुत करना कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन होता है। पेपर आ गया, पेपर आने के बाद आपने क्या किया,
जो भी तरीके से आप करते हैं करें। तो पहला तो है कि आप AITS देते आए हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देते आए हैं, आप टेस्ट से गुजरते आए हैं, आपका एक मिनिमम स्टैंडर्ड मार्क्स आ रहा, किसी का 720 आ रहा, 710 आ रहा, 700 आ रहा, 680, 650, 600, 550, 450, 350 अलग। तो कोई भी अपने टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से वहां पर मत जाना, क्योंकि तुम सोचोगे मेरे टेस्ट में 680 आ रहे थे तो यार पेपर करते करते अबे लग रहा है कम हो जाएंगे। नहीं, हर पेपर एक नया पेपर है। क्या पता 680 नहीं तेरे से 720 का पेपर हो रहा हो, करो, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। अगर 680 तेरे आ रहे थे और तेरे को लगे कि लग रहा है यार इस बार तो कुछ कम नंबर रह जाएंगे ना, वो पेपर है। करना क्या है, जो आता है वो सही करना है, जो नहीं आता है शुरुआत में उसे छोड़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और फिर टाइम बचेगा तो वापस आके उसे रिट्राई करना है। आएगा, पक्का आएगा। पेपर तो पूरा करने वाला आएगा, क्योंकि सिलेबस से आता है, कभी बाहर से नहीं आता है। आपने सिलेबस से बहुत अच्छी तैयारी की है, पेपर तो करने वाला ही आएगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग से बचना है। उसकी बचने में एक चीज और है, देखो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जिसमें डाउट है यार ये तो गड़बड़ी है, मत लगाओ। लेकिन कई बार कुछ बच्चे नेगेटिव मार्किंग, पेपर अच्छा हो गया, लग रहा बहुत बढ़िया गया है, और 7-8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मेरे बाकी हैं यार, 10 क्वेश्चन यानी करीब 40 नंबर के हो गए, छोड़ देते हैं। बड़ा अच्छा मत करो बेटा। अगर तेरे को लगता है कि ये 10 क्वेश्चन करने लायक है और मैं इन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा है एक आध में, लगाओ। अ गुड कॉम्पिटिटर शुड बी अ रिस्क टेकर। और आप तो वैसे भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्यों? आप अपना पढ़ा हुआ डिलीवर कर रहे हैं। और फिर क्या करोगे? और क्या, फिर तो फिर घर में ही बैठे रहो, पेपर ही मत भरो, हर क्वेश्चन में डाउट है। तो एक तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, जहां पे बिल्कुल डाउट है तुक्केबाजी तो करनी नहीं है। लेकिन जहां पे लगे कि यार हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत लग रहा है, तो 8, 10, 15 क्वेश्चन छोड़ के बेमतलब में नहीं आने हैं। एक बात, इस बार सेक्शन ए भी आ गया है, कंफर्म है। जिस सेक्शन में 15 क्वेश्चन आपको करने हैं, सर 20 में से, उसको तो सारे करने हैं, क्योंकि भैया 15 सेलेक्ट करने, 5 छोड़े, वो तो सारे करने हैं। और जो 35 बाकी, तो सर 15 में से 10 करने हैं, सॉरी, तो जो 15 में से 10 क्वेश्चन वो तो सारे करने हैं, वहां कोई चॉइस नहीं, वो तो सारे करने। जो 35 वाले उनमें किसी में लगे तो आप छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो इन्होंने ऑप्शनल वाला सेक्शन बनाया है उसमें से सब करना है, ठीक है। और अब आप जब एग्जाम कर रहे हैं तो आपको विभिन्न तरह की बातें आएंगी। हो सकता है आप पेपर शुरू किए, बेटा सीरीज है ABCD, अलग अलग सीरीज की कॉपी आपको या पेपर मिलता है, आपको लगे यार पेपर में 1-2 क्वेश्चन सही गए, उसके बाद एकदम से अरे यार टफ 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 आ रहा है, एकदम से 7-8 क्वेश्चन टफ लगे, पैनिक मत लेना। क्योंकि कभी कभी क्या हमेशा ही होता है, पेपर में एक जगह पर कई बार 7-8 क्वेश्चन टफ एक जगह आ जाते हैं, 7-8 बड़े आसान सवाल आ जाते हैं। तो आप उनमें से जो हो जाए करो, आगे बढ़ो। आगे खूब सारे आसान सवाल, मीडियम लेवल के सवाल रखे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। टफ में फंस के मत रह जाना, ईगो नहीं कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे से पहले हो जाता था, अब क्यों नहीं करना, ना ना ना, ग्राउंडेड। तुरंत छोड़ो को, भैया नमस्कार, नहीं आ रहे हो, लौट के आएंगे 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, फिर से करेंगे, निकलो। फिर कभी लगता है कुछ लोगों के मन में वो सीरीज है शुरू में ही कर रहे हैं, बड़ा आसान बड़ा आसान बड़ा आसान, तो ये मत सोचना कि आराम से करें, क्योंकि आगे थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए आसान है तो स्पीड का ध्यान रखो, नेगेटिव मार्किंग से जरूर बचना। नेगेटिव मार्किंग अक्सर कैलकुलेशन में तुम्हारे से होता है, कैलकुलेशन बेमतलब प्लस माइनस। कई बार तो बच्चों को मैंने देखा है आंसर 1 आया, 0 वाला मार्क करके आ रहे, कह रहे सर पता नहीं क्या हो गया था दिमाग में। तो कैलकुलेशन से बचना है, केयरलेसनेस से बचना है। बबल भरते वक्त जो भी टेक्निक आप लगाते हो, कुछ बच्चे हैं 1 क्वेश्चन किया बबल भर दिया, 1 क्वेश्चन किया भर दिया, कुछ लोग 5 किया तब भरा, ये करें, हाँ ये अपना सकते हो। एक साथ हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे भरेंगे, ये मत करो, क्योंकि कहीं एक आगे पीछे हो गया, मान ली एक भी बबल आगे पीछे हो गया तो सारे आंसर गए काम से। तो 1-1 भर लो, 5 करके भर लो। मैं तो 5 तक ही प्रेफर करता हूँ, इवन मैं तो 3 तक प्रेफर करता हूँ। 1, 2, 3 क्या भर लिया, 1, 2 रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, एक सांस भी ले लेते हैं बीच में वहां पर। हाँ, अगर 6, 7, 8 क्वेश्चन फ्लो में आ रहे हैं लगातार तो 5, 6, 7 कर लो, फिर भर लेंगे एकदम से। कोई क्वेश्चन लगा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, चल यार इसी बीच में भर लेते हैं। ये आपकी टेक्निक है, आपने क्या किया है। अब एग्जाम हॉल के अंदर असल में पेपर टफ भगवान न करे लग जाएगा आसान, लेकिन टफ लग जाए कि यार ये तो पूरा पेपर लग रहा है, थोड़ा सा उम्मीद से ज्यादा चैलेंजिंग है, तो पैनिक मत लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हें 3 घंटे के अंदर कोई बताने वाला नहीं है कि पेपर असल में थोड़ा चैलेंजिंग आया है। जब 3 घंटे बाद आप बाहर निकलेंगे
दोस्तों से बात करेंगे तो पता चलेगा सबको टफ लगा है। तो इस चक्कर में कई बच्चे की पेपर टफ लग रहा है, नेगेटिव मार्किंग हो गया, क्या करें, इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि अननेसेसरी खराब पेपर कराते हैं। टफ लगे, धीरे धीरे बढ़ो, क्वेश्चन करने वाले मिलेंगे। यकीन मानो जो पहली नजर में टफ लग रहे थे, जब करोगे 15-20 मिनट बाद वो भी करने वाले क्वेश्चन लगेंगे। उल्टा भी है इसका, आसान लगे फुदकने मत लगना, क्योंकि वहां आसान लग रहा है तो असल में अगर आसान है तो भैया पूरी दुनिया के लिए आसान है। मेरिट ऊपर जाने वाली है, लास्ट ईयर हुआ ही है। तो जब आसान लगे तो तुम सोचो जो आता है करना है, डाउट होगा एक आध क्वेश्चन छोड़ना है, बहुत बिल्कुल ही डाउट होगा जरूर छोड़ना है, थोड़ा डाउट होगा प्रयास करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, लेकिन क्वेश्चन कम नहीं करना है। और इसके अलावा अब आया कि अब लास्ट दिनों में क्या पढ़े वो मैं पहले बता चुका हूं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एग्जाम हॉल के अंदर जिसने 3 घंटे में परफॉर्म कर दिया वो सिकंदर है। 3 घंटे के अंदर कोई 15 मिनट या 15-15 मिनट के 2 स्लॉट अगर आपके थोड़े से अनकंट्रोल हो गए तो फिर मुश्किल होने लगती है, क्योंकि कॉम्पिटिशन चैलेंजिंग है, टफ है, एक से एक सूरमा बैठा हुआ है। जीतता वही है जिसने कभी हार नहीं मानी। और ध्यान रखना, कोई भी जीत विजेता जो होता है वो तुम्हें लग सकता है कि ये तो फर्स्ट टाइम जीता है, वो पहली बार नहीं जीता है। नीरज चोपड़ा का नाम 5 साल से 4 साल से हम लोग जानते हैं, बस सुनते थे। इस बार देखो उसने क्या किया, एक बार में जीता। जीत एक ही दिन मिलती है, उसके लिए सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का समय चाहिए। तो आपको वो 3 घंटे जिताएंगे। आप पता है विनर्स ने कुछ अलग नहीं किया है। विनर्स डिड नॉट डू द डिफरेंट थिंग, they have done the same thing in different ways। और आप सब विनर हो। विनर कोई ऊपर से तो आएगा नहीं, आप में से ही विनर निकलेगा। तब सब बढ़िया करना, जबरदस्त करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।